नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो आज की पहली खबर स्वास्थ्य सेवा और संवेदना के क्षेत्र से है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं रखेगी। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार से संबंधित है। जी, दरअसल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं और प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बजट पूर्व संवाद किया था। अच्छा, और इसी बैठक में कुछ बड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी AMAY का जिक्र है। AMAY। जी, इसके तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7,300 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया है। 7,300 करोड़? जी, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और योजना है, निःशुल्क दवा योजना। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। इसमें औषधियां, सर्जिकल और सूचर्स उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान पर। ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। जी, और एक और पहल है जो बहुत खास है, कौन सी? रामाश्रय वार्ड। रामाश्रय वार्ड? ये क्या है? ये बुजुर्गों को सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जिला चिकित्सालयों में अलग से रामाश्रय वार्ड खोले गए हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। जी, और सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। अब हम अगली खबर पे आते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है तो उनके बुनियादी ढांचे पर भी बात करना जरूरी है। सही बात है। लगभग 8,700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया गया है। 8,700? जी, और चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। जैसे पिछले 2 सालों में कुल 14 संस्थानों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। अच्छा। इनमें 7 उप जिला अस्पताल थे, ठीक है। 2 सैटेलाइट अस्पताल और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इनका स्तर बढ़ाया गया है। बिल्कुल। और इसके अलावा 7 नए सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना भी हुई है। और छोटे स्तर पर भी कुछ हुआ है। हाँ, 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC में क्रमोन्नत किया गया है। तो छोटे क्लिनिक्स को बड़े सेंटर्स में बदला गया है। सही। और कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया करीब 8,700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। और शहरी क्षेत्रों के लिए 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी संचालित है। और इसमें आयुर्वेद को लेके भी कुछ जानकारी है। जी, नए आयुर्वेद केंद्र भी खोले गए हैं। बालोतरा में एक नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खुला है। और भी कई? हाँ, ब्यावर, दूदू, डीग, डीडवाड़ा, कोचामन और अनूपगढ़ में भी जिला आयुष चिकित्सालय शुरू हुए हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हाँ, तो इतने सारे अस्पताल और केंद्र खुल रहे हैं तो जाहिर है डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी, और ये बहुत जरूरी भी है। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। हाँ, और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है, मतलब उन पर काम चल रहा है। 15? और जी, तो भविष्य में डॉक्टरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, नर्सिंग कॉलेजों पर भी ध्यान है। अच्छा, नर्सिंग कॉलेज कहाँ-कहाँ खुल रहे हैं? देखिए, भीलवाड़ा में, हम्म। धौलपुर, हम्म। प्रतापगढ़, नाथद्वारा और बूंदी में, इन जगहों पर नए नर्सिंग कॉलेज आ रहे हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। चलिए, अब स्वास्थ्य से हटकर जनजाति कल्याण की बात करते हैं। जी, राज्य सरकार जनजाति संस्कृति को संरक्षित कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से पर्यटन बढ़ेगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़ा है। इसके तहत 2 मुख्य जगहों को जोड़ा जा रहा है। कौन सी 2 जगह में है? अच्छा, बेनेश्वर धाम। जी, बेनेश्वर धाम जो सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर है। वहाँ आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसे और भव्य बनाने का काम चल रहा है। तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, और पर्यटन के साथ साथ आजीविका पर भी ध्यान है। वो कैसे? एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जनजातीय क्षेत्र की आजीविका महिलाओं द्वारा तैयार फूलों की गुलाल को सरकार खरीदकर प्रोत्साहन दे रही है। फूलों की गुलाल? ये तो बहुत ही अनोखी पहल है। जी, ये परंपरा को आजीविका से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PMJMN से जुड़ी है। हाँ, PMJMN। कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव को नई पहचान दी है। जी, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2023 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस पर हुआ था। और राजस्थान में ये कहीं खास तौर पर लागू हो रही है? हाँ, 12 जिले में इसका विशेष कवरेज है। अच्छा, 12 में?
वहाँ 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं का एक साथ एकीकृत क्रियान्वयन हो रहा है। तो क्या इसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं? हाँ, उपलब्धियों के आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 11,000 प्रधानमंत्री आवास, 11,000। 16,000 से ज्यादा विद्युत कनेक्शन, और पीने का पानी? 3,760 पेयजल कनेक्शन भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ स्वीकृतियां मिली हैं? जी, कई सारी हैं। 12 मल्टीपर्पज सेंटर स्वीकृत हुए हैं, 11 संपर्क सड़कें, 21 नए छात्रावास, 51 आंगनबाड़ी केंद्र और 51 नए बंधन केंद्र भी। ये बिल्कुल। तो एक समग्र विकास का प्रयास है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो केंद्र की पीएम जनमन योजना के अलावा राज्य स्तर पर भी जनजातीय बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसके लिए कोई खास अभियान है? हाँ, इसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और इसके तहत कितने गांवों को चुना गया है? राजस्थान के 6,000 से अधिक गांव चयनित हुए हैं। 6,000 से ज्यादा? बिल्कुल तो इससे तो काफी बड़ी आबादी को फायदा होगा। बिल्कुल, करीब 55 लाख की जनजातीय आबादी इससे लाभान्वित होगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई होगी? जी, 1,17,000 से अधिक कर्मयोगियों और साथियों को प्रशिक्षित किया गया है। और बजट का क्या प्रावधान है? बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जनजातीय विकास कोष को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ खास? हाँ, डूंगरपुर के डूंगर बरंडा में जनजातीय नायकों का स्मारक बनेगा। और बांसवाड़ा के बासिया चारपोटा में भी जनजातीय नायकों का एक स्मारक बनाया जाएगा। और एक संग्रहालय का भी जिक्र है? जी, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विस्तार हो रहा है? और 9 नए आश्रम छात्रावास खोले जा रहे हैं। ठीक है। 3 आवासीय विद्यालय, 1 नया खेल छात्रावास और 240 नए मावाड़ी केंद्र। छात्रों के कल्याण के लिए भी एक अहम कदम उठाया गया है। हाँ, आवासीय विद्यालयों में मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और किसानों के लिए भी कुछ है इसमें? जी, खरीफ और रबी 2025-26 में 50,000 जनजातीय कृषकों को सब्जी बीज मिनी किट दी जाएगी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर पुलिस विभाग से है। 10 जनवरी को आरक्षक नव नियुक्ति समारोह का आयोजन होगा। जी, ये एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। और ये आयोजन कहाँ होगा? ये जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए में आयोजित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें जो नवचयनित आरक्षक हैं, मतलब कांस्टेबल, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो पुलिस के बाद अब सेना की बात। सेना दिवस परेड 2026 के लिए सेना की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। अच्छा, और ये कहाँ हो रही है? ये जयपुर में जगतपुरा स्थित महल रोड पर हो रही है। और इसमें एक ऐतिहासिक बात भी है ना? जी बिल्कुल, दिल्ली के आर्मी एरिया से बाहर ये पहली बार सेना दिवस परेड हो रही है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसका एक मुख्य आकर्षण भी है। क्या? जो पहली रिहर्सल हुई वो मातृशक्ति को समर्पित थी, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। वाह और इसमें कौन-कौन से उपकरण प्रदर्शित किए जा रहे हैं? इसमें भीष्म टैंक यानी T-90 है, हम्म। धनुष तोप, आकाश मिसाइल सिस्टम और समर मिसाइल सिस्टम का भी प्रदर्शन हो रहा है। और कुछ हैरत अंगेज करतब भी देखने को मिलेंगे। जी, हमेशा की तरह मोटरसाइकिल सवार डेयर डेविल्स का शानदार प्रदर्शन भी होगा। तो ये परेड कब होगी? देखिए, अगली रिहर्सल 11 जनवरी को है, फिर 13 जनवरी को और मुख्य परेड 15 जनवरी को होगी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।